हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, लेसन नंबर 25। पाठ का नाम है आओ मिलकर रहें। मतलब कि जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें किस प्रकार मिलजुल कर रहना चाहिए। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। कंचनपुर नगर के राजा धनंजय ने अपने महल के सामने एक सुंदर सरोवर बनवाया था। कंचनपुर नगर के राजा कौन थे? राजा धनंजय थे। मतलब राजा धनंजय थे, वो कहाँ के राजा थे? कंचनपुर नगर के। तो कंचनपुर नगर के राजा धनंजय ने अपने महल के सामने एक सुंदर सरोवर, सरोवर किसको कहते हैं? तालाब को कहते हैं। तो सुंदर सा तालाब बनवाया था। सरोवर में सोने के पंख वाले कुछ हंस पाले गए। मतलब वो जो सरोवर था, तालाब था, उसमें सोने के पंख वाले कुछ हंस पाले गए, जो महीने में एक सोने का पंख छोड़ते थे। कब छोड़ते थे? महीने में एक सोने का पंख छोड़ा करते थे और मधुर आवाज में राजा का मन बहलाते थे। कुछ समय बाद स्वर्ण काया वाले अति सुंदर पक्षी उस सरोवर में आए। मतलब कि स्वर्ण काया, सोने की काया, काया मतलब शरीर। तो कुछ समय बाद स्वर्ण काया वाले अति सुंदर पक्षी भी उस सरोवर में आए। तो अपने से सुंदर पक्षियों को देखकर, जो सुनहरे पंख वाले पक्षी थे ना, जो पहले से उस सरोवर में राजा ने छोड़े थे, तो अपने से भी सुंदर पक्षियों को देखकर हंस परेशान हो गए। मतलब कि वे वहाँ पहले से ही रहते थे, तो उन्हें लगा कि हमसे भी सुंदर पक्षी इस सरोवर में मतलब कैसे आ गए। तो वह उनसे वहाँ से चले जाने के लिए कहने लगे। क्या कहने लगे? कि सरोवर में हम पहले से रहते हैं, कि तुम सभी यहाँ से चले जाओ। सुंदर पक्षी अड़ गए। जो उस सरोवर में आए थे, तो वह पक्षी अड़ गए और सरोवर छोड़कर जाने से उन्होंने मना कर दी। क्या कहा उन्होंने? कि हम इस सरोवर को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो उस बात को लेकर उनके बीच लड़ाई होने लगी। मतलब कि आपस में विवाद होने लग गया। जो पहले जो पक्षी रहते थे, वह कहते हैं कि तुम इस सरोवर में ना रहो, तुम इस सरोवर से चले जाओ। और जो नए पक्षी आए थे, तो उन्होंने स्वर्ण काया वाले, तो उन्होंने क्या कहा कि नहीं, हम इस सरोवर से नहीं जाएंगे। तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। तो इसी बात पर पक्षियों में आपस में लड़ाई होने लगी। तो लड़ाई के स्वर से राजा, लड़ाई के जो स्वर थे, जो आपस में लड़ने लग गए थे, तो वह स्वर मतलब कि वह आवाज राजा के कानों में पड़ गई। लड़ाई के कारण जानकर राजा धनंजय दुखी हो गए। जब राजा धनंजय को लड़ाई का कारण मालूम हुआ कि यह कारण है लड़ाई का, तो वे बहुत ही दुखी हुए। यह देखकर बूढ़े हंस ने, जो सरोवर में जो एक बूढ़ा हंस रहता था, तो बूढ़े हंस ने सरोवर के सभी पक्षियों को समझाया। मतलब पक्षियों को एकत्रित किया उस बूढ़े हंस ने और सभी पक्षियों को समझाया कि जो अपना भला करता है उसे हमें कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए। तो तुम्हारी लड़ाई राजा से, तुम्हारी लड़ाई से राजा दुखी है। क्या समझाता है बूढ़ा हंस? बूढ़ा हंस सभी पक्षियों को एकत्रित करके उन्हें समझाता है कि राजा ने तो हमारी भलाई का काम किया, हमारे लिए अच्छा ही किया, तो हम आपस में सभी क्यों लड़ रहे हैं, क्यों विवाद कर रहे हैं? तो हमारे इस विवाद को देखकर राजा बहुत ही दुखी है। तो बूढ़े हंस ने अन्य पक्षियों को समझाया कि संसार में सभी प्राणियों को अपने जैसा ही समझना चाहिए। मतलब कि अपने से अलग नहीं समझना चाहिए कि हम अच्छे हैं तो वो हमसे भी अच्छा कैसे है ना। तो सभी समान रूप से सभी को अपने जैसा ही समझना चाहिए। इसलिए लड़ाई झगड़ा छोड़कर हम आपस में मिलकर रहें। तो इसी में हम सभी प्राणियों का कल्याण है। मतलब कि किसी को भी अलग नहीं समझना चाहिए या फिर किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, सभी को हमें समान समझना चाहिए। तो बूढ़े हंस की बात मानकर सरोवर के सभी पक्षी मिलजुल कर रहने लगे। अगर सभी पक्षी इस तरह हो जाते तो वाद विवाद और अधिक बढ़ जाता। तो राजा ने तो जो भी किया वो उन सभी की भलाई के लिए किया था, लेकिन वे आपस में ही एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लग गए थे। तो बूढ़े हंस ने अपनी समझदारी, सूझबूझ से, बुद्धिमानी से उन सभी को समझाया और उन सभी को बात समझ में भी आ गई।
तो पक्षियों को शांतिपूर्वक सरोवर में तैरता देखकर राजा धनंजय भी बहुत ही खुश हुए। तो हमें भी इसी प्रकार से कभी किसी को जीवन में छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, सभी को अपने समान ही समझना चाहिए, कभी किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसलिए हमें सदा ही मिलजुल कर रहना चाहिए। थैंक यू।